इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं रहते, वे लोगों के दिलों में डर बनकर जिंदा रहते हैं। और ऐसा ही एक नाम है जंगेज़ खान। लेकिन वो हमेशा से जंगेज़ खान नहीं था। उसकी कहानी शुरू होती है एक कमज़ोर, अकेले और संघर्ष से भरे बच्चे से, जिसका नाम था तेमुजिन। 12वीं सदी के मंगोलिया की कठोर, बर्फीली और बेरहम ज़मीन पर जन्मा ये बच्चा शायद ही कभी सोच सकता था कि एक दिन वो पूरी दुनिया को अपने सामने झुका देगा। उसका बचपन किसी राजा की तरह नहीं था, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह था जो हर दिन जिंदा रहने के लिए लड़ रहा था। उसके पिता एक छोटे कबीले के नेता थे, लेकिन जब तेमुजिन सिर्फ 9 साल का था तो उसके पिता को दुश्मनों ने जहर देकर मार दिया और उसी पल उसकी दुनिया बदल गई। कबीले ने उसके परिवार को छोड़ दिया। कोई सहारा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, सिर्फ भूख, ठंड और मौत का डर। उसकी माँ ने उसे सिखाया कि इस दुनिया में भरोसा सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है, और यही सबक तेमुजिन के अंदर गहराई तक बैठ गया। वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, लेकिन उसके अंदर एक आग जल रही थी, बदला लेने की आग, ताकत पाने की आग, और सबसे बड़ी, कभी कमजोर न बनने की आग। एक दिन उसने फैसला किया, अब वो भागेगा नहीं, अब वो झुकेगा नहीं, अब वो राज करेगा। उसने अपने पुराने दुश्मनों को ढूंढना शुरू किया, एक एक करके उन्हें हराया और धीरे धीरे अपने जैसे लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं थी, उसकी सोच थी। उसने एक ऐसी सेना बनाई जो उस समय की किसी भी सेना से अलग थी। ये सेना खून के रिश्तों पर नहीं, बल्कि वफादारी और काबिलियत पर आधारित थी। अगर कोई अच्छा योद्धा था तो उसे ऊंचा पद मिलता था, चाहे वो किसी भी कबीले से क्यों ना हो। ये उस समय के लिए क्रांतिकारी सोच थी, और यही वजह थी कि उसकी सेना दिन ब दिन मजबूत होती गई। तेमुजिन अब सिर्फ एक योद्धा नहीं रहा, वो एक नेता बन चुका था। और फिर आया वो पल जिसने इतिहास बदल दिया। 1206 में उसे जंगेज़ खान घोषित किया गया, जिसका मतलब था सभी का महान शासक। और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक तूफान। उसकी सेना बिजली की तरह तेज थी। हर सैनिक के पास कई घोड़े होते थे, जिससे वे लंबी दूरी बिना थके तय कर सकते थे। उनकी रणनीति इतनी खतरनाक थी कि दुश्मन समझ ही नहीं पाते थे कि हमला कहां से होगा। वे नकली पीछे हटने का नाटक करते, और जैसे ही दुश्मन उनका पीछा करता, वे अचानक पलटकर हमला कर देते। ये एक ऐसा जाल था जिसमें कई शक्तिशाली सेनाएं फंस गईं। लेकिन जंगेज़ खान सिर्फ युद्ध नहीं जीतता था, वो डर पैदा करता था। उसकी सेना जहां जाती वहां पहले खबर पहुंचती, और उस खबर के साथ आता खौफ। कई शहरों ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने विरोध किया तो उनका नामो निशान मिट जाएगा। और जो शहर नहीं झुके, उनका वही हाल हुआ। पूरे के पूरे शहर जला दिए गए, लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ। इतिहासकार मानते हैं कि उसके अभियानों में करोड़ों लोगों की जान गई। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये एक संदेश था, या तो झुको या खत्म हो जाओ। उसने चीन पर हमला किया, मध्य एशिया को रौंद दिया, और ख्वारिज्म साम्राज्य को पूरी तरह खत्म कर दिया। उसकी सेना इतनी तेज थी कि वो एक साथ कई जगहों पर हमला कर सकती थी। दुश्मनों को समझ ही नहीं आता था कि वो कहां से आया और कहां चला गया। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ विनाश की नहीं है। उसने अपने साम्राज्य को संगठित भी किया। उसने कानून बनाए, जिन्हें यासा कहा जाता था। उसने व्यापार को बढ़ावा दिया, सिल्क रोड को सुरक्षित किया, और अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ा। उसने अपने साम्राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता दी, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इन सबके पीछे एक सच्चाई हमेशा छिपी रही, खून और डर। हर जीत के पीछे एक शहर का अंत था, हर विस्तार के पीछे हजारों लोगों की मौत थी। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, इस कहानी का भी एक अंत था। 1227 में जंगेज़ खान की मृत्यु हो गई। उसकी मौत कैसे हुई, ये आज भी एक रहस्य है। कुछ कहते हैं कि वो युद्ध में घायल हुआ, कुछ कहते हैं कि वो बीमार पड़ा, लेकिन सच्चाई आज भी इतिहास के अंधेरे में छिपी हुई है। उसकी मौत के बाद उसका साम्राज्य उसके बेटों में बंट गया, और धीरे धीरे वो विशाल साम्राज्य टूटने लगा। लेकिन उसकी विरासत खत्म नहीं हुई। उसके पोते कुबलई खान ने चीन में युआन वंश की स्थापना की, और मंगोल साम्राज्य ने कई सालों तक दुनिया को प्रभावित किया। आज भी जंगेज़ खान का नाम इतिहास के सबसे खतरनाक और प्रभावशाली शासकों में लिया जाता है। वो एक ऐसा इंसान था जिसने दुनिया के नक्शे को बदल दिया। उसने युद्ध की परिभाषा बदल दी, और ये साबित कर दिया कि अगर रणनीति, गति और डर को एक साथ इस्तेमाल किया जाए तो पूरी दुनिया को झुकाया जा सकता है। लेकिन उसकी कहानी हमें एक चेतावनी भी देती है कि डर से बनाया गया साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिकता। आखिरकार हर ताकत खत्म होती है, और पीछे रह जाती हैं सिर्फ कहानियां, खून से लिखी हुई कहानियां। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। धन्यवाद।